वो सब चीज हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, मैं बनूंगा। बीजेपी का और ये चुनाव आयोग का हिडन एजेंडा क्या है, तो इसके लिए चुनाव आयोग को कम से कम गंभीरता से सोचना चाहिए। महागठबंधन की बैठक समाप्त हो गई है। आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो कह रहे कि सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है, अब होनी शुरू हो गई है। तो वही मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए डिप्टी सीएम हम बनेंगे जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो आपको बता दें, लगातार आज पूरे दिन महागठबंधन की बैठक थी और गहमागहमी थी। चर्चा का विषय था कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ सामने आते हैं जो फल है फलाफल, उसके साथ ही पशुपति पारस हो, जेएमएम हो, जो दो पार्टी है जो महागठबंधन में शामिल होने वाली थी, उनको लेकर भी चर्चाएं थी कि इस बैठक में चर्चा होगी, उन्हें शामिल कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी से जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर तो बोल दिया कि देखिए सीट शेयरिंग पर चर्चाएं हो रही शुरू हो गई है। तो वहीं मुकेश सहनी ने बड़ा दावा कर दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुकेश सहनी इस तरह के दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप मुकेश सहनी का वो बयान सुनिए, जब वोटर कार्ड को लेकर भी उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह से जो सरकार है केंद्र की वो बरगलाना चाह रही है, बिहार सरकार भी इसमें शामिल है लोग वोटरों को बरगलाने में। पहले आप वो मुकेश सहनी का बयान सुनिए। देखिए, बैठक में हमारे महागठबंधन सभी दल बैठे थे और जितने भी हमारे 100 कमेटी है सभी के साथ हम लोगों ने बैठक किया कि हमें कैसे रणनीति के साथ क्या चुनाव में कैसे जाना है, कैसे मैनिफेस्टो क्या क्या हम लोग संकल्प ले लो जनता के लिए काम करने के लिए। इस सब पे से हम लोग काफ़ी लंबा 6 घंटा तक हम लोगों ने चर्चा किया है। अभी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिहार के जो 8 करोड़ मतदाता है, जो जनता जो है मालिक है, और वो आज चुनाव आयोग के द्वारा सरकार के द्वारा आज जनता को मालिक समझकर जनता निर्णय लेने वाला था कि सरकार को रखना है या बाहर करना है। ऐसे समय में जनता को से पूछा जा रहा है कि आप इस राज्य के इस देश के नागरिक हो या ना हो, इसके लिए पहले अपने आप को साबित कीजिए। यहाँ पे बहुत बड़ी कठिनाई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि 11 दस्तावेज उसके उनको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिला में या प्रखंड में बगैर पेपर का लिया जा रहा है फॉर्म, और वहाँ पे फॉर्म का रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं और कल जाके चुनाव आयोग या बीएलओ अगर बोलेंगे कि हमारे पास फॉर्म नहीं जमा हुआ तो किसी वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कल साबित कर सकता है कि हमने पेपर जमा किया है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को भी जवाब देने की आवश्यकता है कि कितने लोगों का आपने पेपर जमा किया, कितने लोगों का बगैर पेपर का आपने लिया है, और वो जो पेपर नहीं दिया है उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो ये सब सारे चीज बिहार के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो है डार्क में है। अभी भी विरोध में आप लोग पुनरीक्षण के? नहीं, बिल्कुल ही विरोध में है और ये इसके लिए तो एकदम हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और नहीं होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब तरीके से होना चाहिए। और यही करना था तो 1 साल पहले कर लेना चाहिए था, या मान लीजिए अगर यही करना है तो चुनाव के बाद कर लेना चाहिए। अभी क्या जरूरी है? इसके अंदर बीजेपी का और ये चुनाव आयोग का हिडन एजेंडा क्या है, तो इसके लिए चुनाव आयोग को कम से कम गंभीरता से सोचना चाहिए कि बिहार के जनता के साथ गलत ना करे। अगर वोटर लिस्ट अगर गलत था तो बिहार पिछले साल चुनाव हुआ, 40 सांसद बने हैं, उनका सदस्यता समाप्त होना चाहिए। तो ये सारे चीज तो वो ठीक है, वो देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तो 200 यूनिट का था, अब वो 100 करेंगे, हम लोग का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट हम लोग करेंगे। ये सब चीज चल रहा है, इंटरनल प्रोसीजर है और अभी इस पे समय बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको जानकारी दे देंगे। वो सब चीज हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, मैं बनूंगा। तो आपने सुना, साफ तौर पे मुकेश सहनी कह रहे हैं कि देखिए अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम हम बनेंगे। लगातार डिप्टी सीएम और सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में चर्चाएं हो रही है, लेकिन अभी सब कुछ साफ नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो इधर मुकेश सहनी है जो लगातार दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम हम बनेंगे। लगातार खींचातानी है, कांग्रेस के द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ना ही कांग्रेस के प्रभारी की तरफ से और ना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट वीआर। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।